रामलीला में जातिवाद का जहर। अधिवक्ता अशोक अश्क समेत कई सदस्यों को अपमानित कर बाहर किए जाने का लगा गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के चिरैयाकोट से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां का ऐतिहासिक रामलीला, जो 1968 से सामाजिक समरसता और साझी संस्कृति का प्रतीक मानी जाती रही है, इस बार जातिवाद की चपेट में आ गई। आरोप है कि रामलीला कमेटी के कुछ प्रभावशाली लोगों ने जातिगत आधार पर अधिवक्ता और साहित्यकार अशोक कुमार अश्क को अपमानित कर मंच संचालन से बाहर कर दिया। अशोक कुमार, जो सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय से साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हैं, पिछले 12 सालों से रामलीला के संचालन और निर्देशन का जिम्मा निभा रहे थे। लेकिन इस वर्ष रिहर्सल के दौरान विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी पांडे और जसवंत पांडे ने उन्हें अपमानजनक शब्द कहकर हटाने की कोशिश की। अशोक कुमार का कहना है कि रिहर्सल के दौरान उनसे कहा गया कि जिस कुर्सी पर वे वर्षों से बैठकर संचालन करते आए हैं, वह राम की कुर्सी है और उन्हें वहां बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो नीची जाति से आते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उनके अनुसार बार बार उन्हें उनकी जाति के नाम से ताने दिए गए और आखिरकार मंच से दूर रहने की चेतावनी तक दी गई। अशोक कुमार भावुक होकर कहते हैं कि मैंने 12 साल तक अपनी डायरी से रामलीला का संचालन कराया, लेकिन आज मुझे सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं। वो कहते हैं कि आरोपी मेरी डायरी मांग रहे थे जिससे मैं रामलीला करवाता था। जब दलित समाज का व्यक्ति मंच पर नहीं जा सकता तो दलित समाज के व्यक्ति की लिखी स्क्रिप्ट क्यों जाएगी? केवल अशोक ही नहीं, कमेटी के अन्य सदस्यों ने भी जातिवाद और दबंगई के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ सालों से ही कुछ लोग कमेटी में घुसे हैं और तभी से माहौल बिगड़ा है। कमेटी के रजिस्टर्ड अध्यक्ष का भी आरोप है कि उन्हें कोयरी जाति का कहकर अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे विवाद ने दशकों पुरानी परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब एक अधिवक्ता और साहित्यकार को जातिगत अपमान का सामना करना पड़ सकता है, तो आम इंसान की क्या ही हालत होती होगी। चिरैयाकोट की रामलीला, जो अब तक भाईचारे और समानता का प्रतीक मानी जाती थी, अब जातिवाद की सियासत और मनुवादी सोच की भेंट चढ़ती दिख रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर सामाजिक सौहार्द को बचा पाएगा, या फिर यह ऐतिहासिक रामलीला जातिगत विभाजन का शिकार बनकर रह जाएगी। अशोक कुमार उर्फ अश्क चिरैयाकोटी। ये विवाद का जड़ शुरू है कि मैं कमेटी के 2-3 लोग ऐसे हैं जिसमें जसवंत पांडे हैं, जसवंत उपाध्याय हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी पांडे हैं। इन लोगों के अनैतिक कार्यों का मैं विरोध करता रहता हूं और उसी विरोध करने के कारण ये लोग मुझे चमार जात होने के कारण ये लोग तमाम मानसिक रूप से मुझको प्रताड़ित करते रहे। और इस बार जो रिहर्सल शुरू हुआ 2/9/25 से, उसके बाद जसवंत पांडे ने एक दिन कहा रिहर्सल के दौरान कि आप ये जिस कुर्सी पर मैं पिछले 12 वर्षों से बैठता रहा हूं और संचालन का कार्य करता रहा, उसके पहले भी 8 साल दूसरे जो संचालक थे वो बैठकर उस पर संचालन करते रहे। 20 साल। हाँ, पूरे 20 साल से वो कुर्सी वहाँ पे पड़ी थी। जसवंत पांडे ने पूरे मेकअप रूम में सभी कलाकारों के सामने कहा कि ये कुर्सी राम की है, इस पर आप क्यों बैठे हैं, इस पर आपको बैठना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं पिछले 12 वर्षों से इसी कुर्सी पर बैठ कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, मैं नहीं था, तो मेरे सहयोगी पूर्व संचालक मनोज कुमार भी उसी कुर्सी पे बैठे थे। तब ये कुर्सी राम की नहीं थी। मैं इस कुर्सी पे बैठा रहा हूँ, बैठता आया हूँ, बैठा रहूँगा। उसके बाद फिर इन लोगों ने एक नया अध्यक्ष जी ने कहा, जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं रामजी पांडे, कि ऐसा है कि अब आपको यहाँ संचालन नहीं करना है, आप यहाँ से हट जाइए। मुझको हटाने के लिए रामजी पांडे, जसवंत उपाध्याय, इन लोगों की राय थी शुरुआत में। उसके बाद मैं रिहर्सल कराता रहा। रिहर्सल के दौरान सारे कलाकार आते रहे, मैं रिहर्सल कराता रहा। बीच में फिर 20 तारीख को उसमें एक रोल करते हैं प्रकाश पांडे जी। प्रकाश पांडे जो जसवंत पांडे के भाई हैं, वह आकर कहते हैं कि मेरा रिहर्सल और रोल मनोज कुमार कराएंगे, मैं अशोक कुमार के नहीं करूंगा। क्या कारण है कि आपके साथ में नहीं करने का? अब ये कारण तो मेरे समझ से तो यही चीज़ आ रहा है कि मैं छोटी जात का हूँ।
क्योंकि इसके पहले तो वही मेरे साथ कर रहे थे। अब इनके अनैतिक कार्यों में मैं सहयोग नहीं कर रहा हूं तो मैं चमार हो गया। आज इसके पहले तो मैं नहीं चमार था। जबकि सिर्फ इन्हीं लोगों के बारी कमेटी के जितने 30-35 मेंबर हैं, किसी के द्वारा ऐसी बात नहीं कही गई, जिसमें और भी 8-10 ब्राह्मण लोग भी हैं, मौर्या लोग भी हैं, बनिया वर्ग के लोग भी हैं, चौरसिया समाज के लोग हैं। किसी के द्वारा इस तरीके की बातें नहीं की जाती। सब लोग आपस में मिलजुल करके सामाजिक समरसता के रूप में कार्य करते रहे। मैं अंत में 24 तारीख को रामजी पांडे से पूछा कि आखिर ये बता दीजिए कि मैं क्यों न रहूं, क्यों न संचालन करूं। उनका स्पष्ट जवाब था कि आपका रहन सहन ठीक नहीं है, आप यहां से चले जाइए। हमें तो आपके रहन सहन में कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी नहीं समझ में आ रही। मैं इतना ही सुन करके उसी दिन निर्णय लिया और कहा कि अब जब मेरा रजिस्ट्रेशन का कागज़ हो जाएगा और नई कमेटी आ जाएगी, वह मुझे बुलाएगी, तभी मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद ये लोग तमाम ब्राह्मण सभा लखनऊ के कौन आते हैं, कोई परशुराम सेना से, तमाम इन लोगों को लेकर के ये तीनों चारों लोग दबाव बनाते हैं कि एक जो 2012 में मैं अपनी डायरी लिखा था, जो राधे श्याम रामायण, रामचरितमानस और कलाकारों से पूछ करके संवाद इकट्ठा करके जो मैं बनाया था, उसको ये लोग तमाम प्रशासन के ऊपर भी दबाव बना करके मुझसे लेना चाहे। मैं सुभाष जायसवाल, रामलीला कमेटी इस्वाबाद चिरैया कोट जनपद मऊ का उपाध्यक्ष हूँ। क्या मामला है, क्या प्रकरण चल रहा है? मामला सर ऐसा है, क्या नाम है कि हमारे यहाँ की रामलीला 1968 चल रही है और लगातार बहुत बढ़िया ढंग से चल रही थी। इधर 2-3 साल से कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो क्या नाम है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं बार बार, और वह जातिगत प्रयास कर रहे हैं बांटने का हिंदुओं को, जिसमें जसवंत पांडे, जसवंत उपाध्याय, रामजी पांडे, ये तीनों लोग और विजय उपाध्याय, ये सभी लोग एकजुट होकर के हमारे संचालक अशोक कुमार अस्क, जो 2012 से संचालन कर रहे हैं, उनको हटा दिए हैं। और उनका अपराध केवल इतना है कि चमार जात के घर जन्म लिए हैं और उनका कोई अपराध नहीं है। लेकिन वो लोग यही कह रहे हैं कि चमार है, स्टेज पर नहीं चढ़ेगा, रामलीला नहीं करेगा। इसको जाके थाने भी दबाव बनाए दरोगा जी पर और कहे कि क्या नाम, मैं किसी भी कीमत पर इनको स्टेज पर चढ़ने नहीं दूंगा। उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय प्रेम जी मौर्य और पूर्व संचालक क्या नाम है मनोज कुमार जी साथ थे। उसमें इन्होंने एसओ से कहा कि हम किसी भी कीमत पर इनको स्टेज पर चढ़ने नहीं देंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर, क्या नाम है, शासन प्रशासन इस प्रकरण का निष्पक्ष जांच करा के दोषियों पर कार्रवाई करे। ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें,